हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीक कुछ ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा जिस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। लेकिन आप सभी के कमेंट्स आते रहे और मैंने उनका जवाब देने की भी कोशिश की, मैंने उनके आंसर्स किए हैं। हमने एक वीडियो में मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एक फार्मूला बना लीजिए कि 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस या जितने आपकी कैपेसिटी हो उससे शुरुआत कीजिए अगर कोई नया है एकदम, और उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो एक समय के बाद आपकी जो मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरीज थी, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि चैप्टर वाइज करें या टॉपिक वाइज करें, उसके बाद की क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते हैं, 50 भी नहीं हो पाते हैं। तो आज इसी सब बातों पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो पहला पॉइंट तो हम यही ले लेते हैं कि 50 क्वेश्चंस करने हैं या 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये कोई भी बड़ा इशू नहीं है, ये एक साधारण सी बात है, इसको आप इतना क्रिटिकली मत लीजिए। ये कोई ऐसे डिराइव फार्मूला नहीं है, ये एक डिसिप्लिन बनाने के लिए है कि आप या तो 50 से क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ आता कि क्या पढ़ें, जैसे काफ़ी लोग होते हैं बुक खोल के एकदम डम हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप 50 क्वेश्चंस का फॉर्मूला बना लीजिए कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन आँख मूंद के 50 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो आप 50 क्वेश्चंस का एक फार्मूला बना, लेकिन जो लोग कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एक रास्ता बन जाता है कि हाँ ये मेरा चैप्टर हो गया, तो वो लोग इसको 50 से बढ़ा के 60 70, इसको मैक्सिमम 100 तक ले जाइए। 100 से ऊपर मत जाइए। अगर आप 100 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डाउट शायद क्लियर हो गई होगी। ये कोई इस पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये था कि चैप्टर वाइज पढ़ना है, ईयर वाइज पढ़ना है, जैसे कि मिक्स करके पढ़ना है। तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए, उससे आपका ये होगा कि जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया और आपने उसको 50 क्वेश्चंस आप पर डे लगा रहे हो, उसमें सपोज 300 क्वेश्चंस हैं, तो आपने उसको 6 दिन में ख़त्म कर दिया। तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, और आप उसमें टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया। तो जैसे टोटल जो भी चैप्टर्स हैं हर किताब में अलग अलग हैं, बट सिलेबस तो सेम ही है। तो सपोज मान लेते हैं 25 चैप्टर्स हैं, तो 25 में आपका एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, ऐसे करके आपके वो जब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि हाँ मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है। एक और जो क्वेरी आई थी वो ये थी कि एडवांस और अरिथमेटिक को कैसे करें। तो एक तरीका ये है कि आप पहले एडवांस खत्म कर लीजिए फिर अरिथमेटिक खत्म कर लीजिए। तो आप जिसको ये सही लगता है वो कर सकता है। मैं पर्सनली दोनों चीज़ें पढ़ता था, उससे बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जैसे आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं और आपने एक महीने तक एडवांस पढ़ी नहीं तो आप भूलने लगते हैं। दूसरा ये होता है आपके मन में एक प्रेशर रहता है, अरिथमेटिक भले ही कितनी भी हो जाए लेकिन आपके मन में एक प्रेशर रहता है कि मेरी एडवांस मैथ्स तो छूटी जा रही। और एडवांस मैथ जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने से ही याद रहते हैं बार बार। और ऐसे अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो आपको भूल जाएंगे। तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे आपने मंडे को स्टार्ट किया और आपने 50 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के किसी भी चैप्टर के लगा लिए, सपोज आपने वर्क एंड टाइम के 50 क्वेश्चंस लगा लिए, तो जो ट्यूसडे का दिन होगा वो आप एडवांस के लिए ले लीजिए। एडवांस में मेनली 3 ही चैप्टर हैं, बाकी सब उसी में कवर हो जाते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। ये 3 बड़े चैप्टर हैं। अगर आप इनके 2-2 हज़ार क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपके ये तीनों खत्म हो जाएंगे, फिर आपको केवल प्रैक्टिस करते रहनी बस। तो और मंडे को आपने जैसे एक अरिथमेटिक का चैप्टर लगा लिया, ट्यूसडे को आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, उसके 50 क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर वेडनेसडे को जो आपने मंडे को चैप्टर लगाया था उसके आगे के 50, और थर्सडे को जो ट्रिग्नोमेट्री में 50 लगाए थे उसके आगे के 50 कर लीजिए। तो ऐसे आपकी एडवांस और अरिथमेटिक दोनों चलती रहेगी। अगर आप 50 क्वेश्चंस का फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो 4 महीने में आपकी पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 4 महीने से ज़्यादा ना लें। 3 महीने में अगर हो जाती तो बेस्ट है, लेकिन 4 महीने में कम से कम आपका एक बार जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं और जिनके पास टाइम है, जैसे वो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में, तो उनके पास तो 1 साल है, तो वो 50 क्वेश्चंस पर ही आराम से चलते रहें, उन्हें ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से चलते रहें। उसके बाद आता है कि इस तरीके से करते करते 3-4 महीने में जाके आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जब सिलेबस ख़त्म होने वाला ही हो, उसका वेट मत कीजिए ख़त्म होने का। जैसे ही आपको लगे 60-70% सिलेबस हमारा हो चुका है तो आप मॉक्स दीजिए। आपको कम से कम हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि जैसे आपने सपोज मॉक टेस्ट दिया और आप वर्क एंड टाइम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने 4 क्वेश्चंस उसमें वर्क एंड टाइम के थे, आपको 3 आए, एक आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको एनालाइज कीजिए कि क्या मैंने पढ़ा है और फिर नहीं आया। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रिवीजन नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो मैंने देखा ही नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी ऐसी बुक से पढ़ लिया है या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, तो आपका अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके बच गए हैं। और अगर कैलकुलेशन एरर होती है तो ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन एरर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको
ये एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके बाद जो एक क्वेरी आती है वो ये है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप घंटे काउंट मत कीजिए, आप अपना सिलेबस आप जो भी ख़त्म कर रहे हैं उसका टारगेट रखिए और उसे पढ़िए। कोई घंटे वंटे का कोई रूल नहीं होता। आज जिस दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं और मैं आपसे कह दूं कि 6 घंटे पढ़िए, तो क्या आप 6 घंटे पढ़ के छोड़ देंगे? तो ऐसा तो नहीं है। और अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो 8 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। कोशिश कीजिए अगले दिन 8.5 घंटे पढ़ने की। तो ये कंपटीशन है मेरे दोस्त, ये कंपटीशन है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की। जैसे अगर कोई 10 में 1 नंबर ला रहा है तो आप 1.5 ले आएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर कोई 10 में 9 ला रहा है तो आपको 9.5 लाने पड़ेंगे, तभी आप जीत पाएंगे। तो कंपटीशन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है कि 60% आ गए तो फर्स्ट डिवीज़न हो गई, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ आपका कंप्यूटर कितनी मेहनत कर रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको भी उतनी मेहनत करनी होगी। अगर आप एक रेस की चैम्पियनशिप कर रहे हैं और आपकी जो कंपटीशन है वो हुसैन बोल्ट से, तो अगर आपको जीतना है तो आपको उससे ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी। यही इसका सीक्रेट है। तो आई होप कि मैंने कुछ जो पॉइंट्स क्वेरीज थे वो इसमें कवर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी दूसरा वीडियो आ जाए और आपके क्वेरीज का सभी का आंसर मैं करूँगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।